नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तर प्रदेश के संभल में आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात है। इन हालातों के बीच जांच भी एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ सियासत भी तेज है। और देखिए जिस तरह से जांच हो रही है उसमें अब एक पाकिस्तानी और विदेशी कनेक्शन जो है वो भी निकलकर सामने आ गया है। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी संभल का यहाँ पर रुख करेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अरुण शामिल होंगे इस चर्चा में। अरुण, सबसे पहले तो हम संभल में जिस तरह से हालात बने हुए, उन हालातों के बीच जिस तरह से जांच हो रही है, पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया और देखिए इसलिए ये नाले से भी कई ऐसे खोखे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ विदेशी कनेक्शन की अमेरिका के हथियार भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिले हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत ये मामले को और ज़्यादा संवेदनशील करने वाली जो खुलासा सामने आया है, क्योंकि देखिए इस तरह से विदेशी फंडिंग या विदेशी हथियार वहाँ पर पहुँचना बहुत बड़े सवाल उठाता है। ना सिर्फ उस इलाके की प्रबंधन पर या फिर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है कि कैसे पाकिस्तानी फंडिंग का क्या सोर्स था, कैसे हुआ और क्या विदेशी हथियार वहां कैसे पहुंचे। बहुत बड़ा ये बिल्कुल देखिए पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि ये जो हिंसा थी कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित हिंसा थी, पहले से प्री प्लान्ड हिंसा थी, एक षड्यंत्र रचा गया था। और इस तरह के खुलासे होने से ये दावों को और पुख्ता करता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, लेकिन आज के अगर सिनेरियो को देखें तो आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वहां पर रुक कर रहे हैं और देखिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच भी गया है। हमने देखा है जब 10 दिसंबर तक 163 लागू है, उसके बावजूद भी जो सियासी दल है वो वहां जाने का ऐलान करते हैं और अब तो वो रुख भी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में आई थी 21 हिंसा के बाद और अब प्रशासन काम कर रहा है तो उस पर आप बाधा बन रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस समय संयम बरतने की जरूरत है, खासतौर पर जब इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। देखिए एक तो होता है कि हिंसा जो है बाय एक्सीडेंट हो गई, लोगों में गुस्सा था और अचानक से वो गुस्सा इस तरह की हिंसा में बदल गया। लेकिन जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह के नए नए खुलासे हो रहे हैं कि पाकिस्तानी फंडिंग या फिर विदेशी हथियार, तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए बेहतर है कि इस मामले में फिलहाल संयम बरतें। और देखिए प्रशासन ही कह रहा है, क्योंकि ठीक है आप लोगों के आने से माहौल नहीं खराब होगा, लेकिन आप लोगों के आने से शरारती तत्व जो है वो एक्टिव हो सकते हैं और आपकी आड़ में कहीं ना कहीं कोशिश की जा सकती है माहौल को बिगाड़ने की। तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को अपनी विपक्ष वाली भूमिका छोड़कर ये ध्यान देना चाहिए कि देखिए आम जनता और संभल में जो हालात है वो ना बिगड़े। और देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि शांति बेहद जरूरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा शांति बेहद जरूरी है। एएसआई की रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करने से मना कर दिया कि आप अभी ना करें, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं आप उन्हें पब्लिश अभी ना करें। थोड़ा संयम बरतें आप भी, क्योंकि हिंसा फिर से भड़क सकती है। आग को बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी कांग्रेस नेताओं के पहले हमने देखा था कि सपा के नेता, सपा का पूरा डेलीगेशन वहां जाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें रोक दिया गया और उसके बाद उनका बयान आया, जो नेता प्रतिपक्ष है यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे, उनका कहना था कि हम 10 जनवरी के बाद जाएंगे, जब धारा 163 जो है वो हट जाएगी, बिल्कुल तब जाएंगे। ऐसे बीच आप संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं, आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, साथ में जो प्रियंका गांधी हैं वो भी अब लोकसभा की सांसद हैं। आपका इस समय पर जब ये पूरा मामला बहुत संवेदनशील हो गया है और इस तरह के एंगल सामने, आपका वहां जाना बिल्कुल मुझे लगता है कि एक अच्छे विपक्ष की भूमिका मुझे लगता है कि इस मौके पर निभाई जा रही है। ये ज्यादा सियासी रोटियां सेकने वाला काम हो रहा है, क्योंकि देखिए आप चाहे आप जो सरकार का पक्ष है वहां पर भी आप देखिए कि जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फिलहाल बयानबाजियों से या फिर इस तरह के जो स्टंट हैं उनसे बचना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अभी जो है आप संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप वहां पर अपने आवाज उठाई। हमने देखा किस तरह से अखिलेश यादव ने जो है आवाज उठाई संभल के मुद्दे पर। बिल्कुल विपक्ष का काम यही है कि जहां पर आवाज सुनी जाए, जहां पर पूरे लोग आपको सुन पाए, आप वहां पर जाकर अपनी आवाज रखे। अखिलेश यादव ने बिल्कुल एक तरीके से आप चीजों को आपने सरकार को घेरा, बिल्कुल वहां पर उस मंच पर आपने सरकार को घेरा। इस तरह से बाय रोड आप जा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन से भिड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल और देखिए आम जनता भी सफर कर रही है, क्योंकि एक तरफ देखिए किसानों का जो प्रदर्शन है उसके तहत भी चुनौती बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ आप संभल जा रहे हैं, आपके साथ एक बड़ा काफिला है। सुबह सवेरे से हम देखते हैं कि जो अपने ऑफिस जाने वाले हैं, जो दिल्ली से गाजियाबाद की ओर रुख करने वाले हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए जाहिर तौर पर विपक्ष को अब इस टाइम संयम बरतने की भी जरूरत है। और देखिए 10 तारीख के बाद भी कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि हम उस पीड़ा को समझना चाहते हैं, उन प्रभावित लोगों से मिलकर ये जानना चाहते हैं कि
आखिर वहां क्या हुआ है वो आप 10 दिसंबर के बाद भी जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चर्चा में मेरे साथ अब रवि भी जुड़ेंगे और उनका नजरिया यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि देखिए इस वक्त संभल जो है वो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। बेशक 24 इस घटना को बीते हुए 11 दिन हो गए हों, लेकिन जख्म ताजा है और ये जख्म ताजा करने में विपक्ष एक अहम भूमिका निभा रहा है। क्योंकि देखिए एक तरफ प्रशासन जो है वो अपील कर रहा है कि आप वहां ना आइए, शांति ना बिगाड़िए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कह दिया जाता है कि हम वहां जाएंगे, कभी कांग्रेस कहती है, और देखिए अब तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर भी उतर आए हैं। ये ये पहला मामला नहीं आसिमा, इससे पहले भी राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, आपको याद होगा जो मिर्जापुर का जो संभल में वहाँ सॉरी लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था उसके लिए भी गई थी। उसके बाद फिर दोबारा प्रियंका गांधी को एक गेस्ट हाउस में रखा गया था, आपको वो भी मामला याद होगा। तो ये नया मामला नहीं, विपक्ष कोशिश करता है, सरकार और पुलिस प्रशासन जो है इसे कैसे हैंडल करती है इस पर मामला है। लेकिन आपने जो बात कही और जो अरुण कह रहे थे ये सच बात है। अभी अगर संभल जाते हैं तो वहाँ उनकी आड़ में बाकी जो शरारती तत्व हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, इससे मामला बिगड़ सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है या एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं। अगर उठाते हैं तो उसमें पुलिस और बाकी जो आम लोग जो वहाँ रहते हैं, जो अभी हल्की शांति है वहाँ, उसमें खलल पड़ सकती है। और इनको भी समझना चाहिए कि अपनी आवाज संसद में उठाएं। संसद के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, वहाँ संसद में उठाएं। बिल्कुल पूरे भारत उसकी में गूंज कहीं ना कहीं पूरे देश तक पहुंचेगी, हर लोगों के जहन में उसकी चोट यहाँ पर पहुंचेगी। फैक्चुअली सरकार को घेरिए, उसको अलग अलग मुद्दों पे जो उनसे गलतियां हुई हैं उस पर घेरिए और उनसे जवाब मांगिए। ठीक है। और अगर आप जो एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ इसमें, आप विपक्ष के नेता हैं, आपके सवाल का जवाब देना सरकार को जरूरी हो जाएगा, आपको देना, उस सरकार को देना ही होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जवाब देने के बजाय आप पर ही हमलावर हो जाएंगे। और देखिए विपक्ष ये कई मौकों पर इस तरह के मौके दे चुका है कि सत्ता पक्ष उन पर हावी होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अगर संभल के मामले की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हिंसा यहाँ पर भड़की है, जिस तरह से जांच की जा रही है, जो एंगल अब निकल कर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि जो हथियार है उनके कहीं ना कहीं लिंक यहाँ पर, इन लिंक्स को और ये जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बेहद गंभीर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इसमें केंद्रीय एजेंसियां इसमें अभी, अगर ये एक्चुअल में मिला है, सर पुलिस कह रही है, पुलिस का बयान है कि वहाँ एक पाकिस्तान निर्मित और एक यूएस निर्मित जो गोलियां मिली, गोलियों के जो खोखे मिले हैं, वो बेहद गंभीर मामला है। और पुलिस जांच में क्या निकलता है, और एनआईए जब अगर पुलिस जांच वेरीफाई करने के बाद इसमें एनआईए की एंट्री हो सकती है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये मामला एनआईए के पास जा सकता है, तो इसमें लंबी जांच चलेगी और इसमें जो गुनहगार हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो जाती है कि अगर ये आया है तो पुलिस और जो लोकल जो एलआईयू होता है, जो लोकल जो एजेंसियां हैं, उनको ये भनक कैसे नहीं लगी कि इतना बड़ा एंट्री कैसे हो गई? हाँ, इनकी एंट्री को और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। अगर उस दिन किसी तरह रोक लिया गया, अगर वो मामला बढ़ता तो मुजफ्फरनगर और बाकी जगहों पर 4 लोगों से ज्यादा, ये 400 या फिर ज्यादा हो 4000 भी जा सकता सकती है। हाँ, तो ये बड़े कैजुअलिटी हो सकती थी। लेकिन देखिए जिस तरह का ये कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, सत्ता पक्ष के अगर हम तमाम कई ऐसे नुमाइंदे हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि ये जो पूरी घटना है वो सुनियोजित तरीके से, उसको प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बात कही कि इसके जो तार हैं वो पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। और अब जिस तरह की तस्दीक हो रही है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी करते हुए, तो अब सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं विपक्ष पर और हमला बोलने के लिए या विपक्ष पर और सवाल खड़े करने के अभी तक विपक्ष जो है बचाव करने की, क्योंकि मुआवजे का ऐलान किया जाता है, मदद की बात की जाती है। जी, अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें देखने को मिला है कि पाकिस्तान खोखे मिले हैं। अगर ये सच है और फिर भी अगर विपक्ष जो गुनहगार हैं उनके सपोर्ट में रहता है, तो सरकार को ऑब्वियस सी बात है, सरकार और जो सत्ताधारी पार्टी है उसको ये मौका मिलेगा। अब ये मामला विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को समझना होगा कि पुलिस पे छोड़ा जाए, सुरक्षा एजेंसियां जो जांच एजेंसियां हैं उन पे छोड़ा जाए, और जो गुनहगार हैं उस घटना के, उसको उनको सही कार्रवाई हो उनके खिलाफ।
बिल्कुल। तो देखिए, आज हमने इस बारे में बात की है और ज़ाहिर तौर पर जिस तरह से ये पाकिस्तान या विदेशी फंडिंग का कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, ये गंभीर हो जाता है। लेकिन ये जाँच अब किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या लूप होल यहाँ पर रहे, अगर ये बात पुख्ता है, तो क्या प्रशासन की तमाम चीज़ों पर भी एक सवाल या निशान खड़ा होता है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। खैर, जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी और क्या आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल पहुँच पाएँगे, ये आज का बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस टॉपिक पर यहीं विराम लगाएँगे। फिर हाज़िर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।